अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शिफ्टिंग ब्लॉग की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले ब्लॉग की तरह इस वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा जो है ना ह्यूज वाला ग्रोसरी हाल और बाकी सारी चीज़ें जो मैं घर में लेके आ रही हूँ। तो मैंने बस एज अ मेमोरी जो है ना इसको कैप्चर कर लिया है कि मैं नेक्स्ट कभी भी लाइफ में देखूँगी तो मुझे पता होगा कि मैं न्यू घर में कैसे शिफ्टिंग की थी, क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। तो ये जो मेमोरीज़ है ना, ये आप लोग भी सेव कर लिया करें। अच्छी रहती हैं। जब कभी आप उदास हों, सैड हों, तो आप अपनी अच्छी मेमोरीज़ जो है ना उनको देख लिया करें, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और हम अल्लाह ताला के ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। तो यहाँ पे देखें, अच्छा जितनी भी चीज़ें आप घर में ले आए ना, मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं डेली लिस्ट बना के लेके जाती थी और शाम को जब हम घर सारी चीज़ें ले आते थे तो फिर से याद आ जाता था कि अच्छा ये भी रह गया, वो भी रह गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हम अपने घर से ही लेके आए हैं। जैसे घर की सारी जो है ना वो क्रॉकरी और फर्नीचर या फिर इस तरह की चीज़ें। बट जो ग्रोसरी है ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे आके करनी ही है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो सब जो है ना वो मैं ले आई। और एज़ यू नो, अगर आप सब लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है कि आई लव टू कुक और मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मुझे ये होता है कि अच्छा हर चीज़ हो, क्योंकि अगर आपका प्लान बन जाए कुछ भी बनाने का और एक चीज़ भी उसमें से मिसिंग हो तो वो आपकी सारी डिश जो है ना वो फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं डेली बनाती हूँ या फिर मुझे जिनकी क्रेविंग होती है तो उससे रिलेटेड जो है ना वो सब चीज़ें मेरे पास हों। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हर एक के घर में होती हैं बट बहुत ज़रूरी होती हैं। और इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो तो फिर बस वही लेने जो है ना वो आपको इतनी दूर मार्केट जाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी मैं लेके आई थी। काफ़ी अच्छी थी। वैसे तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है घर पे बनाना। मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि मैंने एक साफ़ सुथरी चीज़ बनाई है। बट आजकल काफ़ी जो है ना वो होममेड फ्रोज़न फूड जो है ना वो अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे पेजेस इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होते हैं। तो जो हाईली रिकमेंडेड हो आप लोग भी वहाँ से मंगवा लिया करें। टाइम अगर आप लोगों के पास कम है तो आपको पता है शिफ्टिंग में जो है ना वो टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपका लग जाता है। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस तरह की चीज़ें सारी बनाऊँ, तो मैंने फिर कुछ ऑर्डर कर ली थी और कुछ जो है ना वो मैं ले आई थी मॉल से। तो खैर आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि अगर आप लोगों को ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि एक घर छोड़ के आप दूसरे घर में जाते हैं। अच्छा उनकी बात नहीं कर रही मैं, जो शादी करके जाती हैं ऑब्वियसली वो तो सबको जाना ही पड़ता है। बट मतलब आपका एक घर हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई रहते हों और फिर इवेंचुअली जो है ना वो आप उस घर को छोड़ के कोई और न्यू घर ले लें, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं या आप लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे पहले वाले घर से मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। इतनी ज़िंदगी के इतने साल जो है ना वहीं पे गुजारे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो वहीं पे सब आते थे, मेरे भाई के बच्चे, बहन के और सब लोग। तो मैं और अब्बू वहाँ रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि सब इकट्ठे होते थे एक साथ। लेकिन अब जैसे कि अब्बू जो है ना वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो बस जो है ना वो नेचर का लॉ है कि जो है ना रूल्स हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। लाइफ चेंज होती है, एक जैसे हालात भी नहीं रहते, वक्त भी नहीं रहता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना वो न्यू प्लेस दी है यहाँ पे। अब इंशाल्लाह सब कुछ सारा सेटअप होगा। हम उस घर में भी इंशाल्लाह जो है ना वो हम जाते हैं और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाया करूँगी जब भी जो है ना वो जाना हुआ। तो खैर यहाँ पे देखिए ये सारा जो है ना वो ग्रोसरी हाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा कुछ जो है ना वो पर्सनल केयर की चीज़ें मैं लेके आई थी। ये जेल अगर आप लोगों में से कोई भी यूज़ करता है हेयर स्टाइलिंग के लिए तो ये बहुत अच्छी है। इसमें कलर्स भी हैं बट ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग ये ले सकते हैं।
स्टिकी भी नहीं करती बालों को। अच्छा ये सीरम जो है ना, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने बहुत सारे सीरम्स ट्राई किए हैं बट ये दी बेस्ट है। आप लोग जो है ना वो लाजमी ये लें अगर आपको ज़रूरत है, या फिर अगर घर में बच्चे हैं और कभी आप उनकी स्टाइलिंग करते हैं तो ये ले लें। और उसके बाद ये एक चीज़ है जिसके बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो अभी गर्मियाँ भी हैं, काम करते हैं ऑब्वियसली हम सब जो है ना किचन में भी, तो ये स्प्रे कर लें तो इससे जो है ना वो जो आपका फेस डैमेज हो रहा होता है, आपकी स्किन डल हो रही होती है, रैशेज़ आ रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा ये एक चीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की मुझे लगती है। मैं इस तरह के ना साशे रखती हूँ, बड़ी पैकेजिंग जो है वो मैं कम लेके आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी में चीज़ बनानी होती है, तो फिर एक तो ये अच्छा हिसाब भी लग जाता है कि अच्छा एक पैक उसमें डालना है, और दूसरा ये है कि वो फिर दूसरे जो है ना वो हमें कंटेनर्स में रखने पड़ते हैं। तो अब इतने ज़्यादा कंटेनर्स जो है ना वो रखने से बेहतर है कि इस तरह के साशे जो है ना वो आप लोग ले लें। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैंडी हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस भी नहीं लेते, और आप इजीली जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेके आई थी ये जो है ना वो चिकन टिक्का और कोरमा और कढ़ाई बिरयानी, इस तरह के सब जो यूजुअली घरों में मोस्टली यूज़ होते हैं वो सारे, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। इवन मैं इनमें छोटे पैकेट लेके आई थी कसूरी मेथी के और इस तरह की सारी चीज़ों के, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं जो है ना वो काफ़ी सारे ये ले लेती हूँ। ये बहुत इजी हो जाता है इसके साथ खाना बनाना, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा कि आप कितना डालें बिरयानी मसाला, क्योंकि जितना अवॉइड वैसे तो करें ये कम है, तो ये एक तो इनमें क्वांटिटी भी कम होती है, तो दूसरा बड़ा अच्छा हिसाब लग जाता है। उसके बाद जी साथ साथ जो है ना वो अभी स्ट्रॉबेरी जो है ना उसका सीज़न है, और फिर आपको पता है इसका सीज़न बहुत कम होता है, तो मैंने भी जो है ना वो ला के इस तरह से फ्रीज़ कर ली थी, कुछ जो है ना वो खाने के लिए और कुछ जूस वगैरह बनाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा रात को जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने जो है ना वो मेरी जमाइयों को जो है ना अवॉइड करना है। अच्छा ये भी जो है ना साथ साथ ही खाना चलता रहा था। कभी सहरी कभी इफ्तार, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, ये बिल्कुल आखिरी वाले रोज़े थे 3-4, तो उनमें जो है ना वो जिनका रोज़ा होता था उनके लिए ज़ाहिर इफ्तार भी बनानी पड़ती थी। बाकी जिनका रोज़ा नहीं घर में है, चलो वो तो सारा दिन कुछ खा पी लेते थे, लेकिन हम बड़े हैं, हमारा तो रोज़ा था, और साथ जो है ना वो ये सारा कुछ एहतमाम जो है ना वो भी करना पड़ता था। अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना क्रॉकरी की सेटिंग नहीं की, कुछ ये बस डेली यूज़ के जो बर्तन है ना वही यूज़ करके, तो जो है ना वो मैं सबके लिए बस खाना जो है ना वो सर्व कर देती थी। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो आई थिंक बना रही थी फ्रूट चाट, वही जो यूजुअली सबके घरों में बनता है, फ्रूट चाट और दही बड़े और पकोड़े और बस इस तरह की चीज़ें। अच्छा हमारे घर में ना इफ्तारी में जो है ना वो बहुत कम खाया जाता है, प्रॉपर जो मील होता है, मतलब सालन रोटी बिल्कुल भी नहीं हम खाते। इवन कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरा रमज़ान जो है ना वो हार्डली कोई सालन बनाते हैं, वो भी सहरी के लिए, वरना इफ्तारी में हमेशा से हमारे घर जो है ना वो नहीं खाया जाता सालन। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने रेडी की थी, बनाई थी, तो जो बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से, और इफ़्तार के वक्त बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती। क्योंकि अच्छा मेरे साथ ऐसा है कि मेरा जो वेट है ना वो रमज़ान में बढ़ जाता है, चाहे मैं जितना मर्ज़ी चीज़ों को अवॉइड करूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों का वेट जो है ना वो कम हो जाता है, लेकिन मेरा हमेशा वेट गेन होता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह की चीज़ों को, लेकिन बाकी सब के लिए तो सारा फिर बनानी ही होती हैं। तो खैर साथ साथ जो है ना वो आप लोग देखेंगे मैं कैसे जो है ना वो फटाफट से जो है ना वो ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो अच्छा अभी भी जो है ना वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ये सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह से हर चीज़ में इतनी बरकत होती है, और मतलब आम रूटीन से हम इतना कुछ बनाते हैं और दूसरों की इफ्तारी करवाते हैं, अपने साथ जो घर है वहाँ पे इफ्तारी भेजते हैं। तो आम रूटीन में जो है ना वो हम इतनी एक्टिव नहीं होते। मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसे होता है कि हमने 1-2 चीज़ बना ली बस, अब इससे ज़्यादा हमें कोई ना कहे कि ये भी बना लो तो वो भी बना लो। लेकिन रमज़ान करीम में ख़ुद ही दिल करता है कि हम जो है ना वो सारा कुछ बनाएं। तो ये मैंने सारी क्लिप्स जो है ना वो 2-3 दिन के जो है ना वो एक साथ ही एडिट कर दी हैं।
तो ये पकोड़े और पकोड़े देख के मुझे रमज़ान अब इतना याद आ रहा है, हालांकि मैं बिल्कुल भी जो है ना वो शौकीन नहीं हूँ पकोड़ों की, लेकिन बनाती तो थी ओब्वियसली सबके लिए। तो अभी रमज़ान बहुत याद आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान का महीना। उसमें ना एक बड़ा एक डिसिप्लिन होता है, बड़ी एक बरकत, और सब एक दूसरे का बड़ा लिहाज कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे बच्चे बने होते हैं सब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे मैंने जो है ना वो लगा दिया था डिनर प्लस इफ़्तार, जिनका इफ़्तार है वो इफ़्तार कर लेंगे और जिनका डिनर है तो वो डिनर भी कर लेंगे, एक साथ सब खाना खा लेंगे। तो ये फ़ाइनल जो है ना वो लुक थी फ्रूट चाट की, और बाकी सब चीज़ें भी आगे अगर हुई तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी में जो है ना वो मैं ये सारा कुछ ही बना लेती थी, वरना लास्ट रमज़ान में ना मतलब हम जो है ना वो बहन भाई कुछ इकट्ठे साथ थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बू भी थे तब, अम्मी जी भी थे। तो मैं जो है ना वो हमेशा से बड़ी शौकीन हूँ सबको कुछ ना कुछ बना के खिलाने की, तो मैं बहुत कुछ बनाया करती थी। तो अब इतना ज़्यादा जो है ना वो रमज़ान में याद आ रहा है सब कुछ, स्पेशली जो है ना वो मेरे अब्बू हर एक बात पे याद आते हैं, और हर एक रोज़े के साथ कि वो सहरी में हमारे साथ होते थे, इफ्तारी में साथ होते थे। इफ्तारी के बाद मेरे अब्बू बहुत शौक़ से जो है ना वो चाय पीते थे, नमाज़ पढ़ते सारी जो है ना वो मैं चाय बना लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने खुद नहीं बनाई, जो भी आप देख रहे हैं ये सब फ्रोज़न आइटम्स हैं जो मैं लेके आई थी। खैर बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने मेरा जो है ना वो टाइम सेव कर दिया, और कोई भी आता था तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो ये फ्रीज़ कर लेती थी। तो खैर ये था मेरा एक बहुत छोटा सा ब्लॉग और मेरी हैप्पी मेमोरीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मेरे ब्लॉग्स जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और आसानियाँ बांटें।